नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड मौसम। रांची में 2 दिन तेज हवा और बारिश। राजधानी समेत राज्य के कई हिस्सों में रविवार और सोमवार को अच्छी बारिश होने के आसार हैं। इसी बीच तेज हवा के साथ कुछ स्थानों पर वज्रपात का भी अंदेशा है। वहीं राज्य के दक्षिणी और पश्चिमी स्थित सिमडेगा, गुमला, खुट्टी, रामगढ़ और पश्चिमी सिंहभूम जिले में कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। राज्य में अगले 4 दिन आसमान में हल्के बादल छाए रहने का पूर्वानुमान लगाया गया है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो राज्य में मानसून कमजोर रहा है। सिमडेगा में 51.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं पूर्वी सिंहभूम में 37.4 और रामगढ़ में 28.8 मिलीमीटर, जबकि रांची में 28.3 मिलीमीटर, हजारीबाग में 26.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसके अलावा राज्य के विभिन्न हिस्सों में भी कुछ जगह पर हल्की बारिश हुई। दिन में 2 से 3 बार राज्य के विभिन्न स्थानों पर हल्की बारिश होने और आसमान में बादल छाए रहने के कारण तापमान सामान्य है। रांची का अधिकतम तापमान 30 डिग्री और 23.4 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 35.1 डिग्री और राज्य में सबसे अधिक रहा है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी भाग पर एक निम्न दबाव बना है। इससे रविवार और सोमवार को राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। हजारीबाग में स्कूल वैन पलटी, दर्जनों बच्चे घायल। हजारीबाग के बड़कागांव थाना क्षेत्र के महुगाई खुर्द गांव में शनिवार सुबह करीब 8 बजे स्कूली बच्चों से भरी एक निजी विद्यालय की वैन सड़क किनारे खेत में पलट गई। राहत की बात यह है कि सभी बच्चे सुरक्षित हैं। हल्की फुल्की चोट आई है। खेत में पानी और कीचड़ होने के कारण बड़ा हादसा टल गया है। वैन में सरगम इंटरनेशनल स्कूल बड़कागांव के बच्चे सवार थे। वाहन गोदलपुरा से बादम, हरली, महुगाई खुर्द, मर्दूसोती और पुदौल और चंदौल होते हुए बड़कागांव जा रहा था। महुगाई खुर्द के पास अचानक वाहन अनियंत्रित होकर खेत में पलट गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई है। आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला है। श्रावणी मेला में झारखंड बिहार के अफसर समन्वय बनाकर करेंगे काम। राजकीय श्रावणी मेला के सफल संचालन के लिए झारखंड बिहार के अधिकारी समन्वय बनाकर काम करेंगे ताकि सुल्तानगंज से देवघर तक श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा और सुरक्षा के पुख्ता व्यवस्था मिले। झारखंड बिहार इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की बैठक देवघर परिसदन में शनिवार को हुई है। बता दें कि संताल परगना आयुक्त संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में देवघर डीसी सौरभ कुमार भुवानिया समेत संताल परगना प्रमंडल, भागलपुर व मुंगेर प्रमंडल के कमिश्नर के साथ कई अधिकारी मौजूद थे। संताल परगना आयुक्त ने कहा है कि कांवरिया मार्ग में पड़ने वाली सभी जिलों द्वारा आपसी समन्वय स्थापित कर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए ताकि श्रद्धालु सुगमता पूर्वक जलार्पण कर पाए और उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। राष्ट्रीय अंडर 9 ओपन और गर्ल्स शतरंज रांची में 39वीं राष्ट्रीय अंडर 9 ओपन और बालिका शतरंज चैंपियनशिप की मेजबानी रांची को मिली है। इसका आयोजन 6 से लेकर 12 जुलाई तक सरला बिरला विश्वविद्यालय में होगा। इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश भर के विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से 438 प्रतिभाशाली खिलाड़ी भाग लेंगे। इस आयोजन को लेकर ऑल झारखंड चेस एसोसिएशन व रांची जिला चेस एसोसिएशन के पदाधिकारी की बैठक शनिवार को सरला बिरला विश्वविद्यालय में हुई है। पदाधिकारियों ने कहा है कि आधुनिक सुविधाओं और गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था के माध्यम से खिलाड़ियों के स्वागत के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रतिभागियों के अलावा भोजन, प्रतियोगिता स्थल, चिकित्सा सुविधा एवं सुरक्षा सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की है। रांची जिला शतरंज संघ के संरक्षक सांसद डॉक्टर प्रदीप कुमार वर्मा एवं चेयरपर्सन ऋचा संचिता ने विश्वास व्यक्त किया है कि यह राष्ट्रीय चैंपियनशिप खेल भावना, अनुशासन, उत्कृष्टता, प्रतिस्पर्धा की साक्षी बनेगी। इलाज में लापरवाही से मरीज की मौत, सीएम हेमंत ने दिया जांच का आदेश। रांची मेन रोड स्थित राय अस्पताल में इलाज में कथित लापरवाही और मरीज की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। सोशल मीडिया पर मामला सामने आने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने रांची जिला प्रशासन को तत्काल जांच कराने और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। सीएम के निर्देश पर रांची डीसी ने सिविल सर्जन को तत्काल जांच करने और कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया। इसके बाद जिला स्तरीय टीम राज अस्पताल पहुंची और उपचार संबंधी दस्तावेज, मरीज के
मेडिकल रिकॉर्ड, इलाज की प्रक्रिया तथा बिलिंग से जुड़े मामले की प्रारंभिक जांच की। कुछ दस्तावेज भी टीम ले गई है। अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच कर टीम अपनी रिपोर्ट प्रशासन को सौंपेगी। बता दें कि घटना के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भी जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार को उच्च स्तरीय जांच टीम गठित कर निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराने का निर्देश दिया है। झारखंड में 45% कम हुई बारिश। राज्य में इस बार मानसून की रफ्तार बेहद ही सुस्त है, जिससे राज्य के अन्नदाताओं की नींद उड़ गई है। 1 जून से लेकर 4 जुलाई के बीच राज्य में मानसून की सामान्य वर्षा का जो आंकड़ा था, उससे काफ़ी कम बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के आंकड़े पर गौर करें तो राज्य भर में अब तक 45% कम बारिश हुई है, जो कि आने वाले दिनों में कृषि कार्यों के लिए एक कड़ी चुनौती साबित हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक इस अवधि के दौरान राज्य में जहां 226.3 मिलीमीटर सामान्य बारिश होनी चाहिए थी, वहां महज 125.6 मिलीमीटर बारिश ही रिकॉर्ड दर्ज की गई। अब तक गढ़वा 89% और गोड्डा में 82, कोडरमा में 77 और चतरा में 72, पाकुड़ में 68, लोहरदगा में 62 और बोकारो में 60% में कम बारिश हुई है। वहीं राज्य के अधिकांश जिला हजारीबाग में 58, रामगढ़ में 55, सरायकेला खरसावां में 58 और पूर्वी सिंहभूम में 53%, गिरिडीह में 51, देवघर में 50, पलामू में 49 कम बारिश हुई है। वहीं धनबाद में 42 और साहेबगंज में 41, गुमला में 39, लातेहार में 39 और जामताड़ा में 32% तक कम बारिश हुई है। बरकट्टा में हाथी ने एक व्यक्ति को कुचलकर मार डाला। हाथियों के झुंड ने एक बार फिर तबाही मचाई है। शुक्रवार शाम बरकट्टा थाना क्षेत्र के तेंदुआ में 3 हाथियों के झुंड ने एक व्यक्ति को पटक कर मार डाला। मृतक की पहचान रूपलाल यादव के रूप में हुई है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया है कि मृतक शौचालय के लिए पड़ोस की तरफ गया था। इस दौरान हाथियों को झुंड इस ओर आ रही थी। उसे देखकर भागने की कोशिश किया, लेकिन हाथियों की झुंड ने अपने कब्जे में ले लिया। हाथियों ने इसके बाद तुर्कबाद होते हुए गैंडा पहुंचा। हिंसक हाथी देख गैंडा निवासी जवीप्र दुकानदार युगल पासवान भागने लगा। इस क्रम में वह जान बचाने में तो सफल रहा, लेकिन इस दौरान गिरने से उसका हाथ टूट गया। हाथी गैंडा होते हुए बसरामो पहुंचा, जहां जुर्बान अंसारी के दुकान पर धावा बोलते हुए क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं रूपलाल यादव को कुचलने की घटना के बाद वन विभाग के पदाधिकारी और पुलिस घटना पर पहुंची है। 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शनिवार सुबह भेजा है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय मंच पर रखेंगे झारखंड का डिजिटल रोड मैप। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, AI, डिजिटल गवर्नेंस और IT निवेश के क्षेत्र में झारखंड राष्ट्रीय स्तर पर अपनी नई पहचान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है। 8 और 9 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन 2026 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य का डिजिटल रोड मैप पेश करेंगे। इस दौरान झारखंड के ITES, AI और डिजिटल गवर्नेंस से जुड़ी भावी विकास रणनीति देश विदेश के उद्योग जगत और नीति निर्माताओं के समक्ष रखी जाएगी। राष्ट्रीय स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन का उद्देश्य झारखंड को भारत के AI परिदृश्य में एक ऐसी राज्य के रूप में स्थापित करना है जो AI को केवल तकनीकी नवाचार के रूप में नहीं, बल्कि सुशासन, पारदर्शिता एवं नागरिक केंद्रित सेवा वितरण के प्रभावी माध्यम के रूप में अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम के पहले दिन देश विदेश की लगभग 1000 अग्रणी टेक एवं IT कंपनियों के प्रतिनिधि तथा राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी 2 अलग-अलग सत्रों में भाग लेंगे। राज्य के उद्यमियों को जमीन की कीमत में मिलेगी छूट। राज्य सरकार ने झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2026 का ड्राफ्ट जारी किया है। उद्योग विभाग की ओर से शनिवार को जारी ड्राफ्ट पर राज्य भर में सारे स्टेक होल्डर से इस संबंध में सुझाव और आपत्तियां भी आमंत्रित की गई। इस नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य में संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना और स्थानीय युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना है। सरकार ने इसके लिए वित्तीय रियायतों से लेकर मजबूत बुनियादी ढांचे तक का बेहद ही आकर्षक रोडमैप तैयार किया है। नीति में कम से कम 25,000 लोगों को रोजगार और 1 लाख करोड़ के औद्योगिक निवेश का लक्ष्य रखा गया है। वहीं झारखंड की भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाने के लिए हाईवे और रेलवे टर्मिनल के नज़दीकी अत्याधुनिक लॉजिस्टिक पार्क और कोल्ड स्टोरेज चेन विकसित करने के लिए विशेष वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया। स्थानीय स्तर पर इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए यदि कोई MSME इकाई राष्ट्रीय का अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट लेती है या आधुनिक तकनीकी का हस्तांतरण करती है तो उसके खर्च का 50% तक सरकार वहन करेगी।
राज्य में पीएनजी पर वैट घटाने की मांग पर वित्त मंत्री को पत्र। झारखंड के पूर्व राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार ने राज्य के वित्त मंत्री राधाकिशन किशोर को पत्र लिखकर पाइप नेचुरल गैस पीएनजी पर लगाए जा रहे 14% वैट को घटाकर पड़ोसी राज्यों के समान करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि झारखंड में एमएसएमई, होटल, अस्पताल और अन्य सेवा क्षेत्र से जुड़े उद्योग लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं क्योंकि राज्य में पीएनजी पर वैट पड़ोसी राज्यों की तुलना में अधिक है। उन्होंने पत्र में उल्लेख किया है कि नेचुरल गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने भी पिछले साल अगस्त को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर राज्य से पीएनजी पर वैट को तर्कसंगत बनाने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा है कि यदि उद्योगों को प्राकृतिक गैस प्रतिस्पर्धी दरों पर उपलब्ध होगी तो उत्पादन, निवेश और रोजगार में वृद्धि होगी। इससे राज्य का जीएसटी संग्रह, सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी। पुराने सुरक्षा मानदंड अब अप्रासंगिक। मंत्री वित्त मंत्री राधाकिशन किशोर ने कहा है कि झारखंड पुलिस आज भी वर्षों पुराने सुरक्षा मानकों पर काम कर रही है, जबकि राज्य की परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी है। उन्होंने कहा है कि झारखंड की भौगोलिक परिस्थितियां अलग है और नक्सल एवं उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा का पैमाना भी अलग होना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या डीजीपी कभी बुढ़ा पहाड़ या सरांडा के जंगलों में जवानों का हाल जानने गई हैं। मुख्यमंत्री वहां पहुंच सकते हैं लेकिन डीजीपी नहीं गई। ऐसे में सुरक्षा की बात करने का उन्हें नैतिक आधार नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा है कि उन्हें अपनी जान की चिंता नहीं है। उन्होंने कहा, मैं मंत्री बनने से पहले भी उग्रवाद प्रभावित इलाकों में जाता रहा हूं। मुझे अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं बल्कि मेरे साथ चलने वाले जवानों की सुरक्षा की चिंता है। उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार का इस पूरे विवाद से कोई लेन देन नहीं है और उन्होंने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से भी कोई चर्चा नहीं की। बता दें कि राधाकिशन किशोर ने वित्त विभाग के संयुक्त सचिव पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि वाहनों और सुरक्षा का विषय पुलिस विभाग का है, वित्त विभाग के संयुक्त सचिव का नहीं। यात्री से लूटपाट करने वाला नाबालिग सहित 3 गिरफ्तार। धुरवा थाना पुलिस ने यात्री के साथ लूटपाट करने की घटना में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के हत्थे चढ़े अपराधियों में विधानसभा थाना क्षेत्र के धुरवा डैम साइड का धीरज कुमार सिंह, हडसेर रोड का मेजर यादव और एक नाबालिग शामिल है। इसके पास से पुलिस ने घटना में प्रयुक्त 2 ऑटो, एक मोबाइल फोन, प्रिंटर और 5,000 रुपये भी बरामद किए। रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने शनिवार को समाहरणालय परिसर के कार्यालय कक्ष में पत्रकारों को यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि शुक्रवार को एक व्यक्ति बेंगलुरु से ट्रेन से यात्रा कर हटिया रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे। वहां से धनबाद के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए रांची रेलवे स्टेशन जाने को ऑटो किराया पर लिया। यात्री को लेकर रांची रेलवे स्टेशन जाने के बजाय अपराधी धुरवा की ओर निकले। रास्ते में यूकलिप्टस बागान पहुंचकर सभी ने यात्री से नकदी, मोबाइल फोन और अन्य सामान लूट लिए हैं। रांची शहर के बार की जांच व खुले में शराब पीने वालों के खिलाफ अभियान। रांची पुलिस ने शनिवार को रात 11 बजे से शहर के विभिन्न इलाकों में संचालित बार और खुले में शराब का सेवन करने वालों के विरोध अभियान चलाया। थानावार, कोतवाली, लालपुर, डेली मार्केट और हिंदपीढ़ी, सदर, सुखदेव नगर, डोरंडा, लोअर बाजार इलाके में चलाए गए अभियान में पुलिस की अलग अलग टीम ने 8 बार में जाँच की कार्रवाई की। इसी क्रम में वहां नाबालिगों की मौजूदगी की भी जांच की गई। इसके अलावा मेन रोड समेत कई प्रमुख इलाके में चिन्हित स्थान पर रात में खुले में शराब का सेवन करने और अड्डाबाजी को लेकर कार्रवाई हुई। टीम में शामिल पुलिसकर्मियों ने ऐसे लोगों को खदेड़ा और कई की मलामत भी की गई। वहीं पुलिस अभियान में कई स्थान पर समूह में खड़े लोगों के बीच अफरा तफरी भी मची रही। विशेष जाँच अभियान का नेतृत्व रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने किया है। दिल्ली बंगाल के बाद अब रांची पहुंचा चोरों का गिरोह। राजधानी में बंद पड़े मकान और फ्लैट से जेवरात और नकदी की चोरी में बाहरी संगठित चोर गिरोह का हाथ है। पंडरा ओपी क्षेत्र के इटकी रोड में आर्किड अपार्टमेंट में रहने वाले आयुष चिकित्सक उमेश अग्रवाल के बंद पड़े फ्लैट से चोरी मामले की छानबीन में जुटी पुलिस को प्रारंभिक जानकारी मिली है कि घटना को अंजाम देने में बाहरी संगठित चोर गिरोह का हाथ है। इस तरह के मामले रांची के बाहर राज्य के दूसरे जिले में भी सामने आ रहे हैं। वहीं पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के अलावा दिल्ली समेत कई अन्य राज्यों में भी बंद पड़े मकान व फ्लैट में चोरी की घटनाएं बढ़ी है। अनसुलझे मामलों को लेकर झारखंड पुलिस पड़ोसी राज्यों व दिल्ली पुलिस भी संपर्क में है। चोरी की घटना को अंजाम देकर गायब हुए साथी चोरों की तलाश में किसी दूसरे शहर में हुई ऐसी घटना में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी से संबंधित सूचना एकत्रित करने के अलावा पुलिस कई बिंदुओं को आधार मानकर कार्रवाई कर रही है। इसके बावजूद चोरों
में से किसी एक की भी गिरफ्तारी संभव नहीं हो सकी है। पीएम बोले, झारखंड की बेटियां कर रही आधुनिक तकनीकी का नेतृत्व। गुजरात के सानंद स्थित सीजी सेमीकॉन ओसैट प्लांट से शनिवार को देश की पहली मेन इन इंडिया कमर्शियल सेमीकंडक्टर चिप की खेप को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए रवाना किया गया। इस अवसर की गवाह बनी जमशेदपुर की बेटी तनिषा गौतम, जिन्होंने कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा संवाद कर पूरे झारखंड का नाम रोशन कर दिया है। इस दौरान तनिषा गौतम को प्रधानमंत्री से बातचीत करने का विशेष अवसर मिला। उन्होंने पीएम मोदी को अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि जमशेदपुर में हुई प्रारंभिक शिक्षा और इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई से लेकर सानंद से सेमीकंडक्टर प्लांट तक के अपने प्रेरणादायक सफर के बारे में विस्तार से बताया। बता दें कि बागबेड़ा के एक साधारण परिवार से निकलकर देश के सबसे महत्वाकांक्षी तकनीकी मिशन का हिस्सा बनने की तनिषा की कहानी ने प्रधानमंत्री को प्रभावित किया। प्रधानमंत्री ने तनिषा के आत्मविश्वास, उनकी तकनीकी समझ और कड़ी मेहनत की सराहना की है। धन्यवाद।